रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल तलबा, असातिज़ा और अवामुन नास के लिए यकसा मुफीद, इल्मी, अदबी, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, दीनी, मिल्ली, इनकलाबी, फ़न्नी, तहरीकी, तिब्बी, फ़लाही, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल शबो रोज़ अपने चैनल पर ऐसे ऐसे दरख्शिंदा सितारों को पेश करने की सआदत हासिल कर रहा है जो मालेगांव शहर के लिए, मालेगांव शहर के तलबा और तालबात के लिए अहमियत का हामिल काम बनता जा रहा है और लोगों की सताइश, लोगों की सराहना और लोगों ने जो हौसला अफजाई के पैगामात जो दिए हैं उससे हमें मज़ीद हौसला मिल रहा है और हम ऐसे ऐसे दरख्शिंदा सितारों को आप नाज़रीन के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली जो नस्ल है, आने वाले जो तलबा और तालबात हैं, उनके लिए भी कुछ राह हम दिखाने की कोशिश में हैं। एक तालीमी बेदारी की लहर और हौसला और ख़ुद एतमादी की लहर पैदा करने की हमारी एक अदना सी कोशिश है और इसी कोशिश का सिलसिला जारी व सारी है। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं हमारे शहर के एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ तालीम याफ्ता घराने में के अखलाक अहमद इकबाल अहमद साहब, जो कि मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल नंबर 20 में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको बतलाता चलूँ कि हमारे सामने मौजूद हैं मोमिन आसिम जुनैद अखलाक अहमद। मोमिन आसिम यहाँ पर मौजूद हैं। आपने इन साल एसएससी एग्ज़ाम में 91% हासिल करते हुए एक अपनी स्कूल में एक अच्छा नुमाया मकाम बनाया। वहीं शहर के जो टॉपर्स तलबा हैं उनमें भी आपका शुमार हो रहा है। अपनी ज़बरदस्त मेहनत, सलाहियत और जो रहनुमाई, जो सरपरस्ती इनको मुयस्सर आई, उससे इन्होंने ये टारगेट को हासिल किया है। आज हम इनसे बात करेंगे। इनके साथ इनके वालिद मोहतरम अखलाक अहमद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इनका तारुफ मैंने आपके सामने पेश किया। आइए हम बात करते हैं आसिम से कि बेटा, आपने 91% नंबरात लेकर शहर में एक मकाम बनाया है और आपने जो कामयाबी हासिल की, तो ज़रा हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या किस तरह से आपने ये कामयाबी हासिल की। जी, रब्बे करीम ताला का शुक्र है कि मैं इन साल एसएससी 10वीं इम्तिहान में 91% लाकर अपने वालिदैन का, असातिज़ा का, स्कूल का और हमारी कौम का नाम रोशन कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह मैं आगे भी इसी तरह अपनी कारकर्दगी पेश करता रहूँगा और इंशाअल्लाह मेरी नुमाइंदगी आप सब मोहतरम असातिज़ा किराम करते रहेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने किस स्कूल से 10वीं जमात का स्कूल से 10वीं का इम्तिहान दिया हूँ। वहाँ के असातिज़ा किराम बहुत ही अच्छी मेहनत करते हैं, हमारे ऊपर वक्त स्पेंड करते हैं, हमारी नुमाइंदगी करते हैं। सबसे पहले मैं हेड मास्टर रफ़ीक सर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी रहनुमाई की। फिर उसके बाद हमारे क्लास टीचर मोहतरम नफ़ीस सर साहब, फिर उसके बाद जावेद सर साहब और मेरे मोहतरम असातिज़ा इश्तियाक सर साहब, हफ़ीज़ सर साहब और दूसरे असातिज़ा किराम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी रहनुमाई की, हमारी बल्कि मेरी ही नहीं पूरी क्लास की रहनुमाई की और हमारी क्लास में एक भी फेलुअर बच्चा नहीं पाया गया। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात बतलाई आपने आसिम जुनैद साहब कि आपकी क्लास के तमाम तलबा जो है यानी 100% रिज़ल्ट लगाया उन्होंने, और ये बहुत अच्छी बात है। यकीनन असातिज़ा जो है अपने तलबा के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और ये तलबा जो अपनी ज़बान से, अपने असातिज़ा के ताल्लुक़ से जो अल्फाज निकालते हैं, यही असल में मैं समझता हूँ कि उनकी हौसला अफजाई है और उनका सरमाया है। आइए मैं आसिम से मज़ीद सवाल करना चाहूँगा कि आप अपनी स्कूल के ताल्लुक़ से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बतलाएं, स्कूल के ताल्लुक़ से, अपने असातिज़ा के ताल्लुक़ से और दिगर जो जिन साहबान ने आपकी रहनुमाई और रहबरी की। सबसे पहले मैं मेरी वालदा और वालिद का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि मेरी कामयाबी के पीछे सबसे पहला हाथ मेरी वालदा का है, उसके बाद मेरे वालिद का है। वाह। मेरे वालिद ने हमेशा मेरी रहबरी की, मुझको हर वक्त मुझको मोटिवेट किया, मुझे हमेशा मेरा साथ दिया, हर वक्त पर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझको कामयाबी की तरफ ढकेला। मैं मेरे वालिद का और वालदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझको 10वीं एसएससी इम्तिहान में 91% हासिल हुआ। मैं
उसके बाद मैं मेरी स्कूल और मेरे असातिज़ा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पीछे इतनी मेहनत की। मैं हमेशा अपने असातिज़ा का कहना मानता हूँ। मैं हमेशा उनकी बातों पर गौर फ़िक्र करके अपनी सलाहियत का लोहा मनवाता हूँ। क्या बात। अजीज़ सर साहब और रफ़ीक सर साहब, जावेद सर, हफीज़ सर, इश्तियाक सर, ये तमाम टीचर्स मेरी हमेशा रहबरी करते हैं, मुझको हमेशा मोटिवेट करते हैं। सिर्फ मुझको नहीं, मेरे क्लास के तमाम तलबा और तालबात को मोटिवेट करते हैं। मैं उनका नहायत शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इस मकाम पर पहुँचा हूँ। और दीगर मेरे वालिद के दोस्त अहबाब आकर मुझको मोटिवेट करते हैं, जैसे मोहतरम मोहम्मद अली सर साहब, अशफाक सर साहब, इमरान सर साहब और दीगर असातिज़े कराम आकर मेरी रहनुमाई करते हैं, मुझको मोटिवेट करते हैं, मेरी रहबरी करते हैं। मैं इनका नहायत ही मशकूर हूँ कि एक उस्ताद मौके की तलाश में होता है कि उसे जहाँ मौका मिला, जिस वक्त मौका मिला, वो मौका बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता। अपने तलबा के लिए वो हमेशा सरतपा वो सरापा जुस्तजू होता है कि मैं अपने तलबा के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं क्या उनको पेश कर दूं, उनको क्या मालूमात दे दूं। और ये जो आसिम जुनैद जैसी जो रिज़ल्ट लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये उसी का नतीजा है कि इनको उस तरीके से मोटिवेट किया गया, उनको हौसला दिया गया और ये उनके अंदर खुद एतमादी पैदा की गई। यकीनन ये काबिल मुबारकबाद है वो असातिज़ा इकराम जिनका नाम आसिम ने यहाँ पर लिया है। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बतलाएँ कि आपका स्टडी का सबसे पहले मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि यूं ही नहीं बर्ग समर लहलाए, क्या बात, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए। वाह वाह वाह। सर सबसे पहले मैं सुबह फजर की नमाज़ अदा करता हूँ, उसके बाद एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ लेता हूँ। उसके बाद नाश्ता कर स्कूल की तैयारी। फिर उसके बाद स्कूल जाकर असातिज़ा की बात मानता हूँ, स्टडी करता हूँ और हुल हपाड़ मस्ती सब अपनी जगह, खेल कूद सब अपनी जगह। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पढ़ाई ही ज़रूरी है, खेल कूद मस्ती भी ज़रूरी है। क्या बात। सर फिर उसके बाद स्कूल की छुट्टी होती, घर आकर नमाज़ पढ़ना, खाना खाना, फिर रहबर कोचिंग क्लासेस में ट्यूशन। अच्छा। वहाँ के भी असातिज़ा मुझ पर बहुत ध्यान देते थे। वहाँ जमील सर है, सादिया मैडम है और तस्नीम मैडम है, आशीष सर है, ये हमारे टीचर्स हैं रहबर के। अच्छा। उन्होंने भी हमारी बहुत अच्छी रहबरी की। इसी वजह से मैंने SSC एग्ज़ाम में 91% हासिल किया। मैं उनका भी नहायत शुक्रगुज़ार हूँ। फिर वहाँ से आकर सर असर की नमाज के बाद स्टडी, होमवर्क, स्टडी। फिर उसके बाद मगरिब बाद 1 घंटा ऐशा तक फ्रेशमेंट भी ज़रूरी है। हाँ सही बात सर, तो फ्रेशमेंट के लिए 1 घंटा स्पेंड करता हूँ। फिर उसके बाद आकर आधा पौन घंटा जो स्टडी बने फिर उसके बाद 9:30-10 बजे सो जाता हूँ। और जल्दी सोना और देर तक सोना सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है। अच्छा। सोना, नींद भी यानी स्टडी के लिए अपनी स्टडी का तरीक़ाकार बतलाया। यकीनन एक नज़्म ज़ब्त के साथ, डिसिप्लिन के साथ अगर हम ज़िंदगी के रोज़ाना के मामूलात का एक शेड्यूल तय कर लें तो यकीनन कामयाबी हमारे कदमों को चूमती है। ये मिसाल आसिम जुनैद की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आसिम साहब, आपको भी, आपके वालिदैन को भी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आपके अज़ाइम क्या हैं? आप क्या मुस्तक़बिल में क्या बनना? 10वीं का ही इतना अच्छा रिज़ल्ट पाकर मैंने सोचा है कि मैं नीट की तैयारी करूंगा। 11th-12th में साइंस से PCMB लेकर नीट की तैयारी करूंगा। नीट का एग्ज़ाम देने बाद अगर इंशाल्लाह मैंने अच्छी कामयाबी हासिल की उसमें, तो फिर MBBS, फिर न्यूरोलॉजिस्ट, MS, यानी ये जो डिग्रियां हैं मालेगांव में बहुत कम पाई जाती हैं। और इससे यानी हमारी कौम को भी हौसला अफजा पैगाम दिया आपने। बहुत ही अच्छे अज़ाइम हैं आपके। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल की नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप अपने अज़ाइम की तकमील में कामिल हो जाएं, मुकम्मल हो जाएं और आप अपने निशाने तक पहुंच जाएं। ये हमारी दुआएं हैं आपके साथ। बहुत ही अच्छा पैगाम दिया। आसिम, आप ये बतलाएं कि मौजूदा दौर में तालबात की बनिस्बत तलबा जो है वो तालीमी मैदान में थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं।
यानी आप जब भी रिजल्ट देखते होंगे, इन साल तो जाने दीजिए, लेकिन इससे कबल जब भी रिजल्ट आउट हुए हैं, अभी पीछे HSC का रिजल्ट आउट हुआ तो उसमें भी तालबात ने जो है वो बाजी मारी, तलबा थोड़ा सा पीछे रहते हैं। लेकिन इन साल 2020 में मालेगांव शहर में तलबा ने जो है वो बाजी मारी है। तो इस मामले में जो हमारे जो तलबा पिछड़ गए हैं या पीछे रह गए हैं, या आपके हम उम्र जो तलबा हैं, आप इनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, अभी के 20 सालों में तालबात ने यानी बहुत ही तरक्की कर ली है। वो हर फील्ड में आ गई हैं, हर रिज़ल्ट अच्छा आता है उनका, वो टॉप करती हैं, तलबा को पीछे छोड़ती हैं, जबकि उनसे ज़्यादा ज़हानत तलबा में होती है। मतलब अगर आपको कोई इंसल्ट फील हुआ है क्लास में तो आप उसको निगेटिव ना ले, उसको पॉजिटिव ले, और पॉजिटिव लेकर उसको आप अपनी कामयाबी का जीना बनाएं। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आसिम साहब ने ऐसे तलबा और तालबात के लिए जो तालीमी एतबार में थोड़ा सा अपने आप को एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। एक मुस्बित सोच, एक मुस्बित पैगाम एक 10वीं के तलबा के ज़रिए से हमारे इस चैनल पर हम पेश कर रहे हैं। यकीनन ये बहुत ही अहम पैगाम दिया आपने, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आपके वालिद से भी मैं कुछ सवालात करूँ। तो अखलाक साहब, आप हमारे नाज़रीन को बतलाएं कि आपके बच्चे ने जो है वो 91% यहाँ पर लाकर एक अच्छी कामयाबी दर्ज करवाई है और खानवादे का नाम रोशन किया है। तो आप भी दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं खुदा ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें ये इज़्ज़त बख्शी। उसके बाद मैं आसिम जुनैद के असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे उसकी वालिदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपनी घरेलू ज़िम्मेदारियों के साथ वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, और इसीलिए आज ये दिन देखने का मौका मिला। मैं आपको बता दूँ कि पिछले दिनों स्पीड कोटा जो एक कोचिंग क्लास है, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने शहरी लेवल पर एक एग्ज़ाम लिया था, और मेरी खुद उनके डायरेक्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो एग्ज़ाम है हम लोग लिए हैं टेस्ट, ये एग्ज़ाम नीट के पेपर से ज़्यादा हार्ड है। उस एग्ज़ाम में पूरे शहरी लेवल पर आसिम जुनैद ने 6ठा मकाम हासिल किया था। इसके अलावा रहमानी 30 जो मौलाना वली रहमानी का जो एक मिशन है, रहमानी मिशन, तो उसके थ्रू पूरे हिंदुस्तान में ज़हीन तलबा का इम्तिहान लिया जाता है और 30-30 तलबा को मुंतखब करके सिलेक्ट करके उनकी एक क्लास बनाई जाती है, और यही बच्चे IITN और नीट एग्ज़ाम में टॉप करते हैं। वहाँ पर भी आसिम जुनैद ने एग्ज़ाम दिया था, और खुदा का शुक्र है कि उसके लिए बाकायदा दूसरे राउंड के लिए उसका सिलेक्शन हुआ। फ़िलहाल तो अभी इस बीमारी की लॉकडाउन की वजह से मामलात रुके हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों मेरे देरीना रफ़ीक अपने तहज़ीब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर शाकिर सर का फ़ोन आया मुझे कि आप एक फ़ॉर्म उन्होंने मुझे सेंड किया कि आप ये फ़ॉर्म फिल करके भेज दीजिए, इंशाल्लाह हो सकता है कि इसका रहमानी 30 के लिए सिलेक्शन हो जाए। मैं आपके इस चैनल के थ्रू शहर के लोगों से भी दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग दुआ कीजिए कि रहमानी मिशन जैसे अदारे में इसका दाखिला हो जाए, ताकि ये भी नीट की तैयारी करके अपने शहर का, अपनी कौम का नाम रोशन करे। और दूसरी चीज़ ये कि मेरी सोच तो ये थी कि ये MBBS करेगा, एक दिमाग में लेकर चल रहा हूँ। अगर ये आगे न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो इसके लिए तो जहाँ तक ये पढ़ाई करना चाहे, पढ़ना चाहे, इंशाल्लाह मैं और इसकी वालिदा इसके पीछे रहेंगे, इसका साथ देंगे हर तरीके से। बस आप लोग दुआएं करते रहिए। दूसरी चीज़ ये कि इससे पहले तो कभी नहीं हुआ, सोशल मीडिया के ज़रिए अभी कुछ दिनों से आपका द रब्बानी स्कॉलर चैनल जो है, इसके ज़रिए जो क्रीम ऑफ द सिटी तलबा हैं, आप उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, उसे अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कदम है कि जिसकी वजह से तलबा के अंदर एक हौसला पैदा होगा, कुछ करने का, कुछ आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होगा। मैं तो समझता हूँ कि आपका ये मिशन, अगर एक बच्चा भी आपके इस चैनल की वजह से आगे बढ़ता है, अपने आप को किसी ऊंचे ओहदे पर फायज पाता है, तो इसका कुछ हिस्सा तो आप के लिए ही है
कि आपने इन बच्चों को मोटिवेट किया अपने चैनल के ज़रिए, तो मैं ख़ास तौर पे रिजवान रब्बानी सर यानी आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आपने एक नया सिलसिला शुरू किया और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसकी जज़ा आपको देगा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। एक अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम आप दे रहे हैं हमारे चैनल के ज़रिए से। यकीनी तौर पर ये बातें हमारे नाजरीन के लिए बड़ी कारआमद साबित हो। तो अखलाक साहब, आप ये बतलाएं हमारे नाजरीन को कि आपका ये बच्चा जो है वो 10th में 91% लेकर एक कामयाब और अच्छी सोच और अच्छी मतलब मुस्बित मंजिल पर नज़र है उसकी, तो आप तो इसको मज़ीद आपके जो और बच्चे कितने हैं और आप उनको कौन कौन से शोबे में डालना चाहते हैं वो भी हमारे नाज़रीन को बताएं। टोटल 4 बच्चे हैं, चारों लड़के हैं। आसिम जुनैद से जो बड़ा है अंसारी अरशद जमाल, वो फ़िलहाल नवी मुंबई के कलसेकर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में 3रे साल की पढ़ाई कर रहा है। और वो लड़का भी ज़हानत में किसी से पीछे नहीं है। उसने JEE की तैयारी की, नाटा की तैयारी की और इन्हीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के ज़रिए उसका सिलेक्शन हुआ और फ़िलहाल वो आर्किटेक्चर की तालीम हासिल कर रहा है मुंबई में और 3रे साल में है फ़िलहाल। अच्छा, मेरा जो एक मकसद है कि मैं अपने चारों लड़कों को अलग अलग फील्ड में डालना चाहता हूँ और कोशिश ये रहेगी कि अलग अलग फील्ड में ही मेरे बच्चे अपना, अपने शहर का, अपनी कौम का, अपनी मिल्लत। बहुत अच्छी सोच है लेकर आप चल रहे हैं, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। सर, आप चूँकि दर्स व तदरीस से वाबस्ता हैं तो आपका यानी जो फैमिली है, आप मियाँ बीवी दोनों जो है दर्स व तदरीस के फ़राइज़ से वाबस्ता हैं, तो आप अपने बच्चों की निगरानी या इनकी परवरिश और इनकी निगहदाश्त किस तरह से किया करते थे? देखिए सर, सबसे पहली बात, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, अगर जेंट्स है तो कहीं भी उसे बाहर रहना पड़ता है, बाहर की दुनिया में रहना पड़ता है। ये पूरी जिम्मेदारी घर की ख़वातीन की, बच्चों की माँओं की होती है कि वो बच्चों की परवरिश करें। क्या बात। और मुझे फ़ख्र है अपनी बीवी पर कि अपनी स्कूली जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद, घर की तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद जितना ध्यान वो अपने बच्चों पर देती है, तो मुझे बाहर जैसे अपने दोस्तों में बोलो या समाज में बोलो, ऐसा खाली नज़र आता है। बहुत ज़्यादा तवज्जो, बहुत ज़्यादा ध्यान वो अपने बच्चों पर देती है। मैं आज इस चैनल के ज़रिए आसिम की अम्मी का शुक्र अदा करता हूँ कि वो इसी तरह आगे भी। ज़बरदस्त एतराफ़ यहाँ पर हमारे इखलाक सर ने किया और यकीनी बात है, हम अपनी आंखों से देखते हैं कि मर्द हजरात जो हैं वो बाहर की दुनिया में दौड़ भाग में, कारखाना है, ड्यूटी है, दीगर ज़रूरियात में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन ख़वातीन घर में रहकर अपने बच्चों की ज़बरदस्त परवरिश कर सकती हैं। अपने बच्चों पर ध्यान देना, उनकी निगरानी करना, ये यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मैं अपनी जानिब से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ आप दोनों को कि आपने ज़बरदस्त यहाँ पर एक पैगाम हमारे समाज और माशरे में दिया है। यकीनन हमारे इस वीडियो से काफ़ी लोगों को कुछ खुद एतमादी मिलेगी, कुछ हौसला मिलेगा उन्हें, कुछ उनके मामलात अच्छे होंगे। हमारी ये मुस्बित सोच लेकर हम हमारे इस चैनल को कामयाबी की तरफ रवा दवा किए हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस मिशन को कामयाब करे। सर, हमारे नाजरीन को आप ये बतलाएं कि मौजूदा दौर में जो तलबा और तालिबात जो तालीम से थोड़ा सा दूर हुए हैं, तो उनको तालीम से वापस जोड़ने के लिए और तालीम की बेदारी और तालीमी लहर को वापस से अपने कौम में बेदार करने के लिए हमें बच्चा जो होता है सिर्फ 5 घंटा स्कूल में रहता है, 19 घंटा वो अपने घर, अपने माहौल, अपने समाज में रहता है। क्या बात। जितनी जिम्मेदारी असातिज़ा की है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा जिम्मेदारी वालिदैन की और समाज की है। क्या बात है, वाह। ख़ास तौर पर वालिदैन की है कि वो अपने बच्चों पर नज़र रखें। हाँ। उनका होमवर्क, उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उसके बाद दीनी तालीम। हाँ। मैं बता दूं कि आसिम जुनैद जो है वो फ़िलहाल 7 पारे का हाफिज़ भी है। माशाअल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। कुछ स्कूली मामलात की मसरूफियात की वजह से फ़िलहाल अभी उसने सिलसिला क्या बात रोक दिया है। तो मैं अपने घर को देखकर सिर्फ यही कहूँगा कि माँ बाप अगर बच्चों पर ध्यान दें, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दें, उनका होमवर्क रोज़ चेक करें। हाँ। क्या स्कूल में पढ़ाया गया घर पे उसको दोबारा नज़रसानी करना। हाँ। तो ये चीज़ जो है वो बच्चे को मोटिवेट करेगी, बच्चे को आगे। बात कही आपने सर, और यकीनी तौर पर एक मौल्लिम होने के नाते आपने समाज और माशरे की जो रग को पकड़ा है
कि वालिदैन ही वो फैक्टर है समाज को सुधारने का जरिया। अपने घर से हम इस्लाह की कोशिश करें और इस तरीके से पूरे समाज को हम जो है वो तालीमी बेदारी की लहर से जोड़ सकते हैं। हमारे इस चैनल के ज़रिए से एक ज़बरदस्त पैगाम आसिम जुनैद को मुबारकबाद, अखलाक सर को मुबारकबाद और इनके पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर देखिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया बने। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।